हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा हिंदी होगा, जिसमें हम कृतिका में जो जॉर्ज पंचम की नाक है इसे हम पढ़ेंगे, जो कि वर्कशीट नंबर 97 है और 23 फरवरी 2022 के लिए है। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, इसे स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यान से पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डियर स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन हो लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे, राइट। तो रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारखाने छपे, और और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई है। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबार में छप गई थी। अर्थात कहने का मतलब है, जो रानी एलिजाबेथ के आने के खुशी में, कहने का अर्थ यही है, जो हमारा देश गुलाम था फिर भी हम चापलूस स्वीकार कर रहे थे उनका, ठीक है। गुलाम होने के बाद, आज़ाद होने के बाद, आज़ाद हो गया फिर भी हम उनके जो है ना इतना उनके लिए स्वागत में कर रहे थे, ठीक है। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, 5,000 का, ठीक है, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। क्या, बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके थे। उसकी शान शौकत के क्या कहने, और वह रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली में अपनी तरफ देखा और बेशाखा तामुह से निकल गया। वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा, अर्थात नई दिल्ली में बहुत सारे बदलाव होने लगे, ठीक है। करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सर के जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। इमारतों ने नाज नाज नीनों की तरह श्रृंगार किया, अर्थात इमारतों को भी जो है ना अच्छे से कलर किया गया, ठीक है। तो इसमें बेहद ही आसान से कुछ प्रश्न है प्यारे स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक एक करके आइए, इसे एक एक करके सॉल्व करते हैं, राइट। एक गतिविधि है, चलिए देखते हैं। किसकी फौज तैयार हो रही थी और क्यों हो रही थी? तो यहाँ पे प्यारे स्टूडेंट आंसर हो जाएगा, एलिजाबेथ द्वितीय के भारत आने की चारों तरफ चर्चा थी, इसीलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार थी, ठीक है। किसके दर्जी को परेशानी थी और क्यों? तो रानी एलिजाबेथ के दर्जी को उनकी पोशाक की परेशानी को लेकर परेशान था, ठीक है। दर्जी यह सोचकर परेशान हो रहा था कि भारत, पाकिस्तान और नेपाल यात्रा के समय रानी किस प्रकार के कपड़े पहनी होगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, काया पलट होने लगा का क्या अर्थ है? नई दिल्ली की काया पलट कैसे हुई और इसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए? तो काया पलट होने का अर्थात इंग्लैंड की जो महारानी एलिजाबेथ की आने की संकेत पाते ही दिल्ली का काया पलट होने लगा, अर्थात इसके लिए हर स्तर पर अनेक प्रयास किए गए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पूरे दिल्ली में साफ सफाई के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई, योजनाएं तैयार किए गए। इमारतों पर जमी धूल मिट्टी साफ करके उन्हें सजाया संवारा गया, ठीक है। पूरे दिल्ली शहर में साफ सफाई के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई और सड़कों के नाम की पट्टी लगाकर रेलिंग और क्रॉसिंग को रंगीन किया गया, ठीक है। अब अगला प्रश्न है प्यारे स्टूडेंट, हिंदुस्तान में सनसनी क्यों फैल रही थी? हिंदुस्तान में सनसनी क्यों फैल रही थी? तो महारानी एलिजाबेथ के भारत आगमन के समय इंग्लैंड के अखबारों में तरह तरह की खबरें छप रही थी।
जैसे कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया था जिसे रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया और उस पर करीब 400 पाउंड खर्चा आया। ठीक है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री प्रिंस फिलिप के कारनामे, उनके नौकर बावर्चियों और खानसामों तथा अंगरक्षकों की पूरी जीवनियों के साथ शाही महल में रहने वाले कुत्तों तक की खबरें छप रही थी। इसी कारण था, यही ऐसे ही खबरों के कारण हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है। चलिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ज्वाइन हो लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। गतिविधि है, जिन शब्दों में ज प्रयुक्त है वे शब्द उपयुक्त गद्यांशों से ढूंढकर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए, गुंज यानी एलिजाबेथ के आने की खबरें पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही थी। ठीक है। फौज, रानी एलिजाबेथ के स्वागत के लिए फौज तैयार हो रही थी। ठीक है। चलिए, और भी होगा तो आप नोट करके लिख लीजिए। ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस